4 घाट है इस सागर के। कितने? 4। कौन कौन? पहले घाट पर महादेव जी माता भवानी को कथा श्रवण करा रहे, पहला घाट। दूसरा घाट कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे, दूसरा घाट। तीसरा घाट प्रयागराज में याज्ञवल्लभ ऋषि भारद्वाज ऋषि को दर्शन करा रहे हैं। एक एक शब्द पर अमल करना। तीसरा घाट कौन सा है? प्रयागराज में। और चौथा घाट है श्री तुलसीदास जी महाराज स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को ही सुना रहे हैं सरयू तट पर। ये चौथा घाट। अब ध्यान देना, 2 घाट पे आनंद के लिए कथा हो रही है और 2 घाट पर ब्रह्म जो है हृदय में, उस ब्रह्म को निकालने की कथा हो रही है। 2 घाट पर आनंद की यानी प्रेम की कथा। महादेव जी माता भवानी से कथा श्रवण करा रहे हैं, पर यहां माता भवानी माता पार्वती ने प्रेम की कथा श्रवण करी कि मुझे इच्छा है कि मुझे श्री राम जी की कथा श्रवण करना, प्रेम से यानी कि आनंद की कथा। एक तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे, काई के लिए? आनंद के लिए। एक जगह भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं मेरे हृदय में शंका है, यानी कि शंका का समाधान करने के लिए, ब्रह्म को मिटाने के लिए ब्रह्म की कथा हो रही। और एक घाट है कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे, क्योंकि गरुड़ जी को भी शंका हो गई है। क्यों शंका हुई? क्योंकि जब मेघनाद ने नाग पास चलाया और राम लक्ष्मण जी को बांध दिया, उस बंधन से मुक्त करके जब गरुड़ जी आए तो उनमें भ्रम हो गया कि जो जगत का बंधन तोड़ने वाला है, जगत का बंधन काटने वाला है, ये नारायण क्या ऐसे बंधन में फंस सकता है क्या? देखो अब शंका हो गई। अब शंका हो गई तो उस शंका का समाधान करने के लिए वो कैलाश पर पहुंचे। कौन पहुंचे? गरुड़ जी। अब गरुड़ जी वहां पहुंचे तो शिव जी ने विचार किया कि मैं गरुड़ को कथा तो सुना सकता हूं, पर मैं सुनाऊंगा तो समझ में नहीं आवेगी। क्यों? क्योंकि खग ही जाने खग की। जैसे व्यक्ति को जैसा ही समझा सकता है, टेढ़े को टेढ़ा ही समझाएगा, सीधा समझाने जाएगा तो वो टेढ़ा नहीं सुनेगा, टेढ़े को टेढ़ा ही समझाता है। जहां सीधी बहू है वो तो दुख देख लेगी, पर जहां टेढ़ी बहू है वो सब बांका चुगा के सीधा कर देगा, क्योंकि टेढ़ा ही टेढ़े को सीधा करता है। खग ही जाने खग की भाषा। गरुड़ जी महाराज का जो भ्रम है ये अगर दूर करना है तो कागभूषण जी के साथ उनके पास भेज देना चाहिए। तो वही गरुड़ जी महाराज कागभूषण जी के पास गए और वहां जाके कहा कि मुझे राम कथा सुनाओ।